हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स में हम एक टेबल देखते हैं जो कि एक समराइज टेबल है। उसको मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्लासिफिकेशन। इस तरह से ये 5 क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जिसमें है फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन, पोएसी फैमिली, फेबेसी फैमिली और भी फैमिलीज हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। इसमें क्या है, क्रॉप्स जो हैं वो उनके यूटिलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। उनका डिवीजन ऐसा है, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फॉरेज, फाइबर एटसेट्रा। ठीक है, थर्ड है कमर्शियल क्लासिफिकेशन। कमर्शियल क्लासिफिकेशन में है फूड क्रॉप्स, फॉरेज क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स एंड स्पाइसेस। फोर्थ है सीजनल क्लासिफिकेशन। सीजनल क्लासिफिकेशन है खरीफ, रबी और जैद। ओके, और लास्ट है ओंटोजेनिक क्लासिफिकेशन जो कि जिसमें क्लासिफिकेशन होता है एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। ठीक है, तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन है। इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज आप माइंड में रखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए कि ये 5 क्लासिफिकेशन है और उन 5 क्लासिफिकेशंस का वो डिटेल है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हमने देखा बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन होता है फैमिली के आधार पे। ठीक है, फर्स्ट है पोएसी फैमिली जो कि ज्यादातर जिसमें सीरियल्स आते हैं, एग्जाम्पल है व्हीट एंड राइस। ओके, सेकेंड है फेबेसी फैमिली जिसमें आते हैं ग्राम और लेंटिल। ठीक है, थर्ड है क्रूसीफेरी फैमिली जिसमें आते हैं मस्टर्ड। टिलियसी फैमिली जिसमें आते हैं जूट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो चूंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इसलिए मैंने छोटे छोटे एग्जांपल या सिंगल एग्जांपल लेने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में अभी आसानी हो। बाद में आप अगले सेमेस्टर्स में इसका और बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि बेसिक है इसलिए मैंने एक सिंगल या 2 एग्जाम्पल बस देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पोएसी, फेबेसी, क्रूसीफेरी और टिलियसी फैमिली। अब नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली में क्या आता है, सनफ्लावर आता है। पेडिलियसी फैमिली सिसेमम जिसे हम तिल कहते हैं, सनफ्लावर सूरजमुखी होता है। मालवेसी फैमिली कॉटन, ठीक है, कपास। यूफॉर्बिएसी फैमिली कैस्टर और लिनियसी फैमिली लिनसीड या जिसको हम अलसी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन है। 4 उधर देखा था हमने, ये 5, 6, 7, 8, 9 है ये सारी क्लासिफिकेशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक या एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, ये इसमें हम क्रॉप्स को कैसे डिवाइड किए हैं, सीरियल क्रॉप्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं सीरियल क्रॉप्स से। सीरियल क्रॉप्स क्या कौन से क्रॉप होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होते हैं और जिनके एग्जाम्पल हैं राइस, व्हीट, मेज, बार्ली। ओके, नेक्स्ट है मिलेट्स। फर्स्ट हो गया सीरियल, ठीक है, नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं और ये कैसे होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, इनको पानी की कम जरूरत होती है और ये न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं और आजकल बहुत फैशन में है मिलेट्स खाइए, तो इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो और इसके एग्जाम्पल है सोरगम, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल मिलेट। ओके, अब इसी का थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स ऐसे हैं क्रॉप्स जिनसे क्या हम निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, एडिबल ऑयल निकालते हैं। एडिबल, दिस आर द सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ऑब्वियसली ग्राउंडनट, ठीक है, फिर मस्टर्ड सिसम, सीसेम तिल, सनफ्लावर सूरजमुखी और सोयाबीन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ऑयल सीड्स के। तो एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशंस के 3 पार्ट यहाँ हो गए, एक सीरियल, दूसरा मिलेट, तीसरा ऑयल सीड। इसे जरूर याद रखिए क्योंकि ज्यादातर क्लासिफिकेशन में एग्रोनॉमिक या इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है डिटेल में। बाकी क्लासिफिकेशन के आपको नाम याद होने चाहिए पर इसमें डिटेल्स आपको थोड़े और याद करने चाहिए। अब हम एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और अब ये 4th पॉइंट है यहाँ पर पल्सेस। ओके, तो 4th है पल्सेस। पल्सेस क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और इसका और एक फायदा है, इट इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि ग्राम, रेड ग्राम, लेंटिल, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, उड़द, मूंग, चना, अरहर और मसूर की दाल। ये सारी जो दालें हैं ये किस में आती हैं, पल्सेस में आती हैं। ठीक है, अब 5th है
फोरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जो हम कैटल्स को खिलाते हैं, चारा, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप्स हैं। कौन कौन से क्रॉप हैं जो कि हम कैटल और लाइवलीहुड को खिलाते हैं? बरसीम, लूसन, काउपी, नेपियर ग्रास, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो फोरेज क्रॉप में आते हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन हमने आगे देखा, 3 पॉइंट्स। अब ये 4th और 5th है, पल्सेस एंड फोरेज क्रॉप। ओके, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 तक हमने वहां देखा। अब 6th है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि रॉ मटेरियल देते हैं किनको? टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कॉटन, जूट, मेस्टा, सनहम। ओके, नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि रिच होते हैं शुगर में, और कहाँ काम आते हैं? शुगर प्रोडक्शन में, शुगर इंडस्ट्रीज में, और इसके एग्जांपल है शुगर केन एंड शुगर बीट। ओके, फिर नेक्स्ट है नर्कोटिक क्रॉप। नर्कोटिक क्रॉप कौन से क्रॉप है? ऐसे क्रॉप है जो जिनमें अल्कलॉइड्स होता है और यूज आते हैं किस लिए? मेडिसिन बनाने के लिए और नर्कोटिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि टोबैको, ओपियम पॉपी और कैनाबिस। ओके, तो ये हो गया 8 पॉइंट्स तक एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेवरेजेस क्रॉप। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स जो कि ड्रिंक्स बनाने के काम आते हैं, जैसे कि कॉफी, टी एंड कोकोआ। ओके, नेक्स्ट है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो फ्लेवरिंग, सीजनिंग और मेडिसिन के लिए काम आते हैं, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, कार्डेमम। तो ऐसे सारे क्रॉप्स जिनका यूटिलाइजेशन अलग अलग है और उनके एग्जांपल्स, ये टोटल हैं 10 क्रॉप्स। तो आपको ये सारे 10 क्रॉप्स के नाम, वो किस काम आते हैं, क्या किस चीज का सोर्स है, और उनके एग्जाम्पल, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट मेरे साथ नोट करते जाइए ताकि आपको रिवीजन के समय ये काम आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये है कमर्शियल क्लासिफिकेशन। कमर्शियल क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि उस क्रॉप का हम क्या कमर्शियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन में पहला है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको हम एज अ फूड डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ली। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेज क्रॉप। फॉरेज क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जो कि सिर्फ कैटल और लाइव स्टॉक के लिए यूज हो रहा है, उनको खिलाने के लिए, जैसे कि मेज, सोरगम, बरसीम एंड ल्यूसन। ओके, ये क्या है? ये कमर्शियली यूज्ड क्रॉप्स हैं और फॉरेज और फूड क्रॉप्स जैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट है इसी में कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि ट्रेड, बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, टोबैको एंड जूट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फूड एडजेंट्स। ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, जिंजर। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये कमर्शियली यूज होते हैं और कमर्शियली यूज होने में भी सबका अलग अलग कमर्शियल यूज है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सीजनल क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बात बिल्कुल समझना पड़ेगा कि खरीफ सीजन कौन सा है और खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं। ठीक है, रबी सीजन कौन सा है, रबी क्रॉप कौन सी है, जायद सीजन कौन सा होता है और जायद क्रॉप कौन सी होती है। ठीक है, तो खरीफ को हम और बोल सकते हैं मानसून क्रॉप्स। कब स्टार्ट होता है इसका सीजन? जून, जुलाई, और कब हार्वेस्टिंग होती है? सितंबर, अक्टूबर। बहुत बड़ा और बहुत इजी एग्जांपल है राइस या पैडी, जिसे हम बारिश होने के बाद हम देखते हैं पूरे खेत लहलहाते रहते हैं, खेतों में धान लगा हुआ होता है, और सितंबर, अक्टूबर, दिवाली के जस्ट पहले या आसपास दिवाली के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं मेज, बाजरा, ज्वार, कॉटन और ग्राउंडनट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉप है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या बोल सकते हैं हम? ठंड वाली क्रॉप, विंटर क्रॉप। ठीक है, तो इसको हम कब लगाते हैं? अक्टूबर, नवंबर में, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ दिस ये लग जाता है। और ये कब हार्वेस्टिंग होती है इसका? मार्च और अप्रैल में। और इसके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम और पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका खरीफ और रबी क्रॉप। इसका सीजन याद रखिए, कब कौन से सीजन में होता है, कब सोइंग होती है, कब हार्वेस्टिंग होती है, और उसका एग्जाम्पल यू मस्ट नो। ठीक है, सिमिलरली रबी का भी कब सोइंग होती है, कब हार्वेस्टिंग होती है और उसका एग्जाम्पल, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का ये बेसिक है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कब लगाई जाती है, कब हार्वेस्टिंग होती है, उसका क्या सीजन होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। थर्ड होता है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप मतलब खरीफ और रबी
ये दोनों के बीच का जो टाइम होता है, मतलब रबी और खरीफ के, रबी जब खत्म हुआ और खरीफ के बीच का एक छोटा सा स्पैन होता है, वो गैप होता है, वो जो गैप होता है वो कौन कवर करता है? वो जायद क्रॉप कवर करता है, इसे हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये कब लगता है? सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, दैट इज मार्च टू जून। ओके, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, जल्दी होती हैं, जल्दी इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इनके एग्जांपल्स है वाटरमेलन, आप देखे होंगे गर्मियों के समय में खेतों में वाटरमेलन बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मस्क मेलन, कुकुम्बर और वेजिटेबल्स। तो ये सारे जायद क्रॉप हैं जो रबी और खरीफ के बीच के छोटे टाइम स्पैन को यूटिलाइज करने के लिए लगाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओंटोजिनी के हिसाब से, मतलब उनकी लाइफ साइकिल के हिसाब से क्रॉप का क्लासिफिकेशन है। बहुत अच्छा है और बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। एनुअल का मतलब जिसने अपनी लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन, जैसे कि राइस, वीट, मेज, मस्टर्ड। ओके, फिर है बाइनियल क्रॉप, मतलब जिसने अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट की। कैसे? फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया? वेजिटेटिव ग्रोथ किया, ठीक है। सेकेंड ईयर में उसने क्या किया? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किया। फ्लावरिंग और सीड प्रोडक्शन, ये सारा उसने सेकेंड ईयर में किया और ये सारा उसने फर्स्ट ईयर में किया, ठीक है। तो बाइनियल क्रॉप की लाइफ साइकिल जो रहती है वो 2 साल में खत्म होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं शुगर बीट, बीटरूट, कैरेट, ओनियन, ठीक है। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का थर्ड पॉइंट है पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? ऐसी क्रॉप जो नाम से ही समझ में आता है, जो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत सालों में, मतलब 2 से ज्यादा सालों में कंप्लीट करती है। इट लिव फॉर सेवरल ईयर्स एंड यील्ड मल्टीपल टाइम्स आफ्टर मैच्योरिटी। ओके, जैसे एग्जांपल शुगर केन, जिसे हम 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, टी, कॉफी, नेपियर ग्रास एंड कोकोनट। ओके, तो इस तरह से ओंटोजिनी क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्रॉप की क्लासिफिकेशन है एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फील्ड क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है। 5 बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। फर्स्ट है बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, जो कि प्लांट फैमिलीज के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो किसके हिसाब से होता है? यूटिलिटी एंड पर्पसेस के हिसाब से। ओके, तो ये 2 चीजें, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन हुआ जो फैमिलीज के हिसाब से हो रहा है, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन या इसी को हम बोलते हैं क्या? एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ओके, अगर आपको एग्रोनॉमिक भी पूछे तो भी यही है और अगर आपको इकोनॉमिक पूछे तो भी यही है, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है? यूटिलिटी एंड पर्पस। फिर है कमर्शियल क्लासिफिकेशन। कमर्शियल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है कि वो फूड है, फॉरेज है, कमर्शियल क्रॉप है या एडजेंट क्रॉप है, ठीक है। अब सीजनल क्लासिफिकेशन, खरीफ है, रबी है या जायद क्रॉप है। ओंटोजिनी क्लासिफिकेशन एनुअल है, बाइनियल है या पेरिनियल है, ठीक है। तो 5 बेसिस है क्लासिफिकेशन के, कुछ बुक्स में और भी ज्यादा दिए हैं, कुछ बुक्स में कम भी दिए हैं, ठीक है। तो अभी आप ये 5 बेसिस को याद रखिए और उनके हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है उसको याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन और ये टेबल है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये एक बेसिस है जो माइंड में आपको क्लैरिटी देगा कि किस तरह का क्लासिफिकेशन है और उसके आधार पे क्या क्लासिफिकेशन हुआ है क्रॉप का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या आता है? राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और एक्सप्लेन द एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन इन डिटेल। ये पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। तो आपको क्लासिफिकेशन बताना है जिसमें आप क्या करेंगे? 5 पॉइंट देंगे, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन देंगे। उनका डिटेल बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू राइट अबाउट दी एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन में आप थोड़ा सा डिटेल देंगे सारे क्रॉप्स का, उसका यूटिलाइजेशन के बारे में बताएंगे और उसके एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और हम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और हम जब मैं आती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो हम फिर देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट करिए, इसको रीड करिए और अगले वीडियो के लिए फिर रेडी रहिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, ओके।